हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 10 के बच्चे पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान। उसमें से आप लोगों को तापीय अपघटन पिछले लेक्चर में जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप लोगों को तापीय अपघटन बताया था और विद्युत अपघटन समझाया था। अब इसमें पढ़ेंगे आप लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं समझेंगे कि जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं अर्थात जिनमें जो ऊष्मा होती है वो प्रकाश की ऊर्जा पार्टिसिपेट करती है, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या कहेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिनमें प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या कहलाती हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। वो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो सूर्य का प्रकाश भी इसमें शामिल हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, बल्ब का भी प्रकाश शामिल हो सकता है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता अवश्य होगी। तो बात करते हैं किसकी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनकी बात करते हैं। तो देखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं बताया कि वे जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश ऊर्जा या इसी को क्या कह सकते हैं, ऊष्मा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि पढ़ते समय भी आपको याद हो गया। तो आपको बताया कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रकाश के रूप में इसमें प्रकाश कैसा होगा? प्रकाश ऊर्जा के रूप में सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश हो सकता है। ठीक है, इनमें सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि अधिकतर तो पेड़ पौधे कहाँ पे लगे होते हैं? बाहर लगे होते हैं घरों के, लेकिन कुछ रूम के अंदर भी लगे होते हैं। वो पेड़ पौधे क्या होते हैं, हमें बल्ब की प्रकाश से के साथ क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। अब देखो, ये बात हो गई। इसके हम बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण नंबर, यदि आप 1 की बात करें, उदाहरण नंबर फर्स्ट, तो इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है उस पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं वो किसके उपस्थिति में करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। तो लिखेंगे हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे किसकी? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की अब बात करते हैं, अब क्रिया किस प्रकार होती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? क्रिया करके की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? हाइड्रोजन, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है? पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की पहले बात करते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रियाओं की। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है, प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये क्या होती हैं? सूर्य के प्रकाश अथवा बल्ब के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो जैसे होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसका वो क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अब देखो इसकी बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की। तो रासायनिक अपक्रिया जो होती है वो आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो होती है CO2, जल जो होता है वो होता है H2O, और कार्बोहाइड्रेट आपको पता है C6H12O6, C6H12O6। इसका निर्माण करते हैं और क्या मुक्त करते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन निकालते हैं हरे पेड़ पौधे। अच्छा, इनको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए देखना है यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6, यहाँ कार्बन है 1, तो इसको क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे। 6 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इधर कितने हाइड्रोजन? 12, तो हाइड्रोजन इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6, 6 दूनी 12 ये हो गए, 12 इधर हाइड्रोजन, कार्बन इधर 6, कार्बन इधर 6, ऑक्सीजन इधर 6 और 2 8, इधर कितने हैं? 6 दूनी 12, तो 8 है। इनको 4 करने के लिए इसमें 4 और आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करना है इसमें? देखो 6 तो ये हैं, यहाँ पे 2 हैं और चाहिए कितने? 6, तो इसमें कितने गुणा कर दें? 3 का, 3 दूनी 6 ये, 6 ये 12 हो गए, और 6 दूनी 12 और 6 ये, 1 मिनट, ये है यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 24 हैं। 6 दूनी 12 ये और ये 12 6, तो 12 6 18 हैं। 18 में से 6 ये हो गए। अब 6 ये हो गए तो बचे कितने? 18 में से बचे 12 की कमी बची। 12 में से 2 ये हैं तो 6 और बढ़ा दिए, तो कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, 6 दूनी 12 ये और 12 6 18 ये, 6 दूनी 12 ये, 12 और ये 6 18 ये, कार्बन 6, कार्बन इधर 6, ऑक्सीजन इधर 6 दूनी 12 और ये 6 18, ये हो गए 6 और 6 दूनी 12, तो 12 और 6 18 ये हो गए। और हाइड्रोजन की बात करें, 6 दूनी 12 ये, 12 ये, तो ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें बात करें, ये क्या है? जल। ये क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है? ऑक्सीजन। पता है पेड़ पौधों से जो ये ऑक्सीजन मुक्त होती है वही हमारे लिए आवश्यक होती है। ये हो गया। इसके बाद देखो बात करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। इसके बाद सेकंड में बात करें, सेकंड अपक्रिया की, तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन क्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो बात करें किसकी? हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? H2, क्लोरीन क्या हो गई? Cl2, मिल के क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये क्या है? हाइड्रोजन।
ये हो गया हाइड्रोजन। इसके बाद ये क्या है, क्लोरीन, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा कर दें, बराबर हो गया, बैलेंस हो जाएगा, और समीकरण हमेशा संतुलित ही सही होगा। ठीक है, आपको ये पता हो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, बैलेंसिंग करके समीकरण को सही कर लेंगे। अब इसको नोट कीजिए, फिर आगे कुछ बताएं इससे रिलेटेड। ये सभी रासायनिक क्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में हो रही हैं, तो इसमें लिखेंगे प्रकाश। यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है, ये भी प्रकाश की उपस्थिति में है, तो ये सभी प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है, या प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है, प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश कुछ भी शामिल हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो नंबर 1 आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण। आप लोगों को बचपन से बताया जा रहा है कि सूर्य, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन के रूप में वो किसको लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, अर्थात वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो होता क्या है, सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, वो जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है और ऑक्सीजन मुक्त करती है, जो ऑक्सीजन हम लोग या जानवर जो होते हैं, जीव जंतु, सभी प्रकार के जीवधारी ग्रहण करते हैं। इसके बाद बात करता है कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होते हैं वो आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे। इसके बाद थर्ड लिखेंगे जो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। इसके बाद देखो तीसरा एग्जाम्पल, जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, वो क्या करता है, वो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है। वियोजित आपको बताया था, वियोजित रासायनिक अपक्रियाएं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें क्या होता है, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बंट जाता है या अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाता है, उसको बोलते हैं वियोजित अपक्रियाएं। तो ये क्या होगा, वियोजित होगा। तो कौन सा, सिल्वर क्लोराइड। लिखेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड, प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड होता है, और सिल्वर का फार्मूला होता है Ag, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन होता है Cl, क्या होता है, वियोजित होकर सिल्वर मतलब चांदी, व क्लोरीन में बढ़ जाता है या वियोजित हो जाता है। अब इसकी बात करेंगे कि सिल्वर क्लोरीन की, तो सिल्वर क्लोरीन होता है AgCl, और ये जो है वो किस में डिवाइड हो रहा है, सिल्वर में और क्लोरीन में, Cl2 में, इनमें डिवाइड हो जाता है। ये जो होता है सिल्वर क्लोराइड, ये कैसा होता है, ठोस होता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। चांदी आप सभी को पता है ठोस अवस्था में होती है, और क्लोरीन आपको पता है गैस होती है, जो क्या होता है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। गैस सभी गैसीय अवस्था में होंगी। ये क्या है, ये है सिल्वर क्लोराइड, किस में बढ़ रही है, सिल्वर में या चांदी में। सिल्वर को ही बोलते हैं चांदी, और ये है क्लोरीन, इनमें यह वियोजित हो जाती है। इस प्रकार किसकी उपस्थिति में हो रही है क्रिया, प्रकाश की, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश। ठीक, गर्म करने पर प्राप्त होता तो गर्म लिखते हैं, इसको ताप बोलते हैं। और यदि क्या होता, किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में होता, तो यहाँ पे लिखते हैं विद्युत अपघटन।
अब देखो बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड की। जैसे सिल्वर क्लोराइड था, इसी प्रकार सेम सिल्वर ब्रोमाइड। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल। तो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो किस में डिवाइड हो जाता है? वो डिवाइड होता है सिल्वर और ब्रोमीन वाष्प के रूप के में प्राप्त होती है। ब्रोमीन जो होती है वो वाष्प के रूप में प्राप्त होती है। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं सिल्वर का, आप सभी को पता है Ag, ब्रोमाइड Br। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर धातु बनाएगा तथा ब्रोमाइड, देखो इसको बैलेंस नहीं किया, इसको बैलेंस कर लो। ये Cl2 है, 2 है इसमें क्लोरीन, तो इसके आगे 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे। जब इसमें 2 का गुणा किया तो क्लोरीन तो 2 इधर थे, 2 इधर हो गए, कि सिल्वर दे रहा है इधर 2 इधर 1, तो इसके आगे भी 2 का गुणा कर देंगे। तो धातु जो होती है वो किसमें? ब्रोमीन Br2, ये क्या होगा? ये आपकी ब्रोमीन, और ये किसके रूप में होगी? जलवाष्प के रूप में। वियोजित हो जाती है। लिखेंगे इसका रासायनिक समीकरण। तो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, डैश लगाएंगे, किसकी उपस्थिति में हो रहा है? प्रकाश की। क्या क्या दे रहा है? सिल्वर दे रहा है और ब्रोमीन दे रहा है, Br2 होता है ब्रोमीन। ये क्या है? सिल्वर। अब देखो इधर दे रहा है Br2 2 है, इधर Br 1 है, तो इसको 2 करने के लिए 2 का गुणा करें, तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये जो था वो किस अवस्था में था? सॉलिड अवस्था में। ये किस अवस्था में आया? सॉलिड अवस्था में। ये जलवाष्प बनाता है, मतलब लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं विस्थापन अभिक्रियाओं की। और देखो बात करते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो विस्थापन से पता चल रहा है कि स्थापन मतलब किसी का स्थान ले लेना। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी का स्थान ले लेना। विस्थापन में क्या होता है? एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है, उसको बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी कि जब किसी तत्व के परमाणु, जैसे कोई तत्व है उसके परमाणु की बात करें, तो जब किसी तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूह, और परमाणुओं के समूह को मूलक कहते हैं, जब किसी तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिन्हें मूलक कहते हैं, के स्थान पर कोई अन्य तत्व का परमाणु या मूलक स्थान ले लेता है। एक तत्व का परमाणु था, वो हट के, जैसे आपको भी बताएंगे रासायनिक अपक्रिया, जैसे जिंक है, ठीक है, इसमें क्या किया गया? कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ क्रिया कराया गया। ये कॉपर सल्फेट का क्या है? जलीय विलयन है, ठीक है। इसके साथ जब ये क्रिया करेगा तो देख रहे हैं क्या है कि इसका स्थान कौन ले लेगा? ये ले लेगा, ये हो जाएगा ZnSO4 और प्लस Cu, ये कॉपर अलग हो गया। तो हम देख क्या रहे हैं कि जब किसी तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिसको मूलक कहते हैं, उसका स्थान क्या ले ले? कोई अन्य तत्व का परमाणु या मूलक ले लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देख रहे हैं आप लोग कि क्या हो रहा है कि ये तो क्या था? यौगिक था, इसमें इस तत्व का स्थान Cu कॉपर का स्थान किसने ले लिया? जिंक ने ले लिया, इस तरफ। तो ये क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखेंगे इसमें कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक, नाम से ही आपको पता चल रहा है विस्थापन मतलब किसी का स्थान कोई अन्य ले ले, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक
के परमाणु या परमाणुओं के समूह और परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं? मूलक। का स्थान कोई अन्य परमाणु या मूलक ले लेता है। क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या इसको कह देते हैं, और एक प्रकार से परिभाषा है, या जब जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय विलयन से पृथक कर देता है या विस्थापित कर देता है। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। अर्थात खुद स्थान ले लेगा, उसको हटा देगा। विस्थापित कर देता है। क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो क्या होगा? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का समूह, जिसे मूलक कहते हैं, कोई अन्य स्थान का स्थान क्या ले लेता है? कोई अन्य परमाणु या परमाणु का समूह या मूलक ले लेता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या क्या होगा कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात करें, पहले बात करते हैं अभिक्रियाशील तत्वों की। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम लिख दे रहे हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, फिर इसके बाद आता है सोडियम, इसके बाद आता है कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम के बाद बात करें तो आता है एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम से भी जो कम क्रियाशील होता है वो होता है जिंक। फिर बात करें किसकी, आता है फेरियम। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन, फिर कापर, फिर सिल्वर, फिर एयू। ये हो गया आपके, ये हो गया घटता हुआ क्रम। अर्थात घटता हुआ क्रम है तो साइन चेंज करेंगे, ये ऐसे लगेगा, इसका अधिक, इसका अधिक, ये अधिक, तो ये घटता हुआ क्रम हो गया। अर्थात क्या होगा? पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील,
फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, जिंक है यहाँ पे Zn, फेरियम, हाइड्रोजन, कापर, Ag मतलब सिल्वर इत्यादि आ जाएंगे। अब देखो जैसे बात करें इसके उदाहरण की, इसके उदाहरण की जब हम लोग बात करें तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है, जब इसमें जिंक डाली जाती है, विलयन में जिंक की पट्टी डालते हैं तो क्या होता है, तो ये विलयन रंगहीन हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट का नीला जो विलयन होता है वो क्या होता है, उसमें जब हम लोग क्या करते हैं, जिंक की प्लेट डालते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है, और जो जिंक की पट्टी पर लाल भूरे रंग का कॉपर जमा हो जाता है। तो क्या होगा, लाल भूरे रंग का कॉपर, मतलब कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा, उसके स्थान पर जिंक आ जाएगा। देखो समझिए, लिखेंगे जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में क्या डाला जाता है, जिंक की पट्टी डालते हैं, जिंक की पट्टी डालते हैं तो वह रंगहीन हो जाता है तथा जिंक सल्फेट पर, अब किस पे बनेगी, जिंक की पट्टी पर लाल भूरे रंग का कॉपर जमा हो जाता है तथा जिंक की पट्टी पर कॉपर जमा हो जाता है। ये हो गया। अब देखो इसके रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। तो ये जिन बच्चों ने ना नोट किया हो, वीडियो को रोक के नोट कर लें, हम इसको रब किए दे रहे हैं। अब देखो किस पे बात कर रहे हैं, जिंक पे। समीकरण लिखेंगे तो जिंक किससे मिल रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4। इससे जब ये क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट, और जिंक पर लाल भूरे रंग की क्या जमा हो रही है, कॉपर की पट्टी, तो Cu हो जाएगा। और यह हो गया इसका रासायनिक समीकरण। बैलेंस है, देखो Zn इधर एक, Zn इधर एक, Cu इधर एक, Cu इधर एक, यस इधर एक, यस इधर एक, O इधर 4, O इधर 4, तो क्या है, इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार देखो दूसरा, इसको नोट कीजिए पहले। अब देखो इसमें इसका मतलब समझिए, जो ये तुम्हारे कह रहा है अधिक क्रियाशील या कम क्रियाशील, जैसे यहाँ पे Zn की जगह कुछ और दे देता, जैसे Zn Cu यहाँ पे क्या है, कॉपर को हटाना है, तो इस तरफ वाले ही इससे अधिक क्रियाशील वाले ही इसका क्या कर सकेंगे, प्रतिस्थापन कर सकेंगे, ना कि ये Ag और Au। जैसे Ag अगर सिल्वर को इसमें हम करें, ये CuSO4 इसके साथ क्रिया करें, तो ये अगर यहाँ पे हम Ag कर रहे हैं, AgSO4 और प्लस Cu, तो ये क्या होगी, ये कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको इसमें बताया गया है कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व, अधिक क्रियाशील वाले मतलब कॉपर से जिनकी क्रियाशीलता क्या हो, अधिक हो, वही केवल इसको प्रतिस्थापित कर सकेंगे। जैसे Zn था, तो Zn क्या था, इससे कॉपर से अधिक क्रियाशील था, इस तरफ वाले अधिक हैं, जिसकी तरफ मुंह बढ़ा। जैसे कैल्शियम से सोडियम और पोटेशियम अधिक है, मैग्नीशियम से कैल्शियम की क्रियाशीलता और सोडियम और पोटेशियम की क्रियाशीलता अधिक है, ठीक है। तो Zn की Cu से अधिक क्रियाशीलता है, तभी ये Zn क्या कर रहा है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर रहा है, ठीक है। और ये जो है Ag अगर लिख दे सिल्वर, तो सिल्वर इसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि Ag जो सिल्वर है, सिल्वर की क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से कम है, ये कम है, ये अधिक है, तो इसलिए ये क्या कर सकेगा,
कम क्रियाशीलता वाला अधिक क्रियाशीलता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। प्रतिस्थापित कौन करेगा? अधिक क्रियाशीलता वाला। तो इसलिए ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो इसी पर आधारित कुछ और देखते हैं। सेकंड नंबर, और देखो Zn का टुकड़ा क्या करें यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दें। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, और उसमें यदि हम डाल दें तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन का विस्थापित कर देता है। कैसे कर देगा? देखो H हाइड्रोजन क्या है? इससे कम क्रियाशील है, ठीक है। क्या करेंगे यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल में यदि Zn के टुकड़े को, यदि जिंक होता है Zn के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में डाल दें तो वह हाइड्रोजन को क्या करेगा? तो वह H2 को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। H2 मतलब हाइड्रोजन, को प्रतिस्थापित कर देता है। अब क्रिया देखते हैं। जैसे दे रहा है Zn की अब क्रिया Zn को किस में डाल रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल में, H2SO4 में डाल रहे हैं। क्या होगा देखते हैं। हाइड्रोजन से Zn की अभिक्रियाशीलता क्या अधिक है, तो अधिक अभिक्रियाशीलता वाला कम अभिक्रियाशीलता वाले परमाणु को क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है। तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर स्थान कौन ले लेगा? ZnSO4 और प्लस ये हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, ये आ गया। इस प्रकार ये बन गई क्रियाशीलता। ये क्या बनेगा? ये क्या था? जिंक। ये क्या था? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या था? ZSO4। ये था कॉपर जिंक सल्फेट। Zn क्या है? जिंक, और ये सल्फेट, और ये क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हो जाएगा। इस प्रकार ये अब क्रिया कर लेगा। इसी प्रकार अन्य आपकी किताबों में दिए गए हैं तो उनको पढ़ लेंगे। जैसे आपसे कह रहा है Fe जो फेरियम होता है वो क्या करता है? यदि कॉपर सल्फेट के साथ करा, हम केवल अब क्रियाएं लिख रहे हैं। थर्ड नंबर, यदि Fe मतलब क्या होता है? फेरियम, जिसको आयरन बोलते हैं, आयरन, ये किसके साथ क्रिया कर रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4, पहले ही पढ़ चुके हो SO4। अब देखेंगे कि क्या Fe, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो क्या Fe Cu से अधिक क्रियाशील है? तो Fe जो है Cu से अधिक अपक्रियाशील है। जब अधिक अपक्रियाशील है तो अधिक अपक्रियाशील वाला क्या करता है? कम अपक्रियाशील वाले तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। तो Fe Cu को प्रतिस्थापित कर देगा और इसका स्थान ले लेगा, ये आ जाएगा SO4, और प्लस क्या होगा? कॉपर अलग हो जाएगा। Cu को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब ये जो बनेगा वो क्या था? फेरियम था। फेरियम जब इसके साथ बनाए मिलेगा तो बना देगा फेरस सल्फेट, तो ये बना देगा फेरस सल्फेट, और ये है कॉपर। बैलेंसिंग आपको दिख रही बराबर, Fe इधर एक, Fe इधर एक, Cu इधर एक, Cu इधर एक, यस एक इधर, यस एक इधर, O4 इधर, O4 इधर। तो अब क्रिया क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको याद होने चाहिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरियम, या क्या बोलते हैं? आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, आर्गन, सिल्वर। इस प्रकार से आगे लगेंगे। तो इस प्रकार आपको ये जब क्रियाशीलता पता होगी तब आपको पता चल पाएगा कि कौन प्रतिस्थापित करेगा और किस में प्रतिस्थापित नहीं करेगा। प्रतिस्थापित कौन करेगा? अधिक अपक्रियाशीलता वाला कम अपक्रियाशीलता वाले को प्रतिस्थापित कर देगा, और इस प्रकार आपकी रासायनिक अपक्रिया हो जाएंगी। नोट कीजिए इसको। देखो जो अगली हेडिंग है आपकी वो है द्विविस्थापन अपक्रिया। अब द्विविस्थापन अपक्रिया को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को पहले समझेंगे। ये दे रहा है आपको सिल्वर नाइट्रेट,
नाइट्रेट। ये आपको दे रहा है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का जलीय विलयन, और ये दे रहा है आपको सिल्वर क्लोराइड, ये आपको दे रहा है सोडियम नाइट्रेट। ये किस रूप में प्राप्त होता है? अवक्षेप के रूप में। अब पहले तो समझ लीजिए अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप वे पदार्थ होते हैं जो घुलनशील नहीं होते या अविलेय होते हैं, जो किसी में नहीं घुलते हैं। किसी वे पदार्थ जो क्या हो, किसी अन्य पदार्थ में नहीं घुलते हैं या मिलते नहीं हैं, अवक्षेप कहलाते हैं। या वो अघुलनशील होते हैं, अविलेय होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सिल्वर अवक्षेप कहलाते हैं। देखो होता क्या है, जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ये क्या हो गए? दो पदार्थ हो गए। इनको जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड बनता है, का अवक्षेप बनता है। इसका एक परमाणु आयन और या इसका एक परमाणु या आयन या अवयव आपस में क्या होते हैं? क्या होते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। इससे ये विस्थापित हुआ, इससे ये विस्थापित हुआ और ये दोनों आपस में मिल गए। दोनों से एक एक तत्व या परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, इसका इसके साथ आ गया, इसका ये NO3 इसके साथ आ गया Na के साथ। ठीक है, दोनों के एक एक आपस में क्या हो गए? संयुक्त हो गए, और इस प्रकार क्या बनाते हैं? सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनाते हैं और सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में कहता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है। अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है मतलब जैसे इसका इसके साथ विनिमय हो गया और इसका सोडियम के साथ विनिमय हो गया, तो दो आयनों अथवा अवयवों का आपस में विनिमय हो जाता है। विनिमय मतलब परिवर्तन हो जाता है, चेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे से विनिमय मतलब अदल बदल कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, ऐसे समझ लो सीधे। इसने क्या किया? अपना क्लोरीन इसको दे दिया और इसने इसको एक दे दिया, तो इस पदार्थ से एक इसमें गया और इस पदार्थ से एक इसमें आ गया, सोडियम के साथ, सिल्वर के साथ। क्लियर? तो क्या करते हैं, जब किसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयन या कोई दो किसी अवयव के या किसी यौगिक के दो आयन या दो अवयव आपस में क्या होते हैं? विनिमय हो जाते हैं। विनिमय का मतलब ही होता है चेंज करना, एक दूसरे से अदला बदली करना। तो ये दूसरे से क्या कर रहा है? इसने इसको क्लोरीन दिया और इससे Na3 ले लिया, तो सोडियम और Na3 एक साथ हो गए और Ag और Cl एक साथ हो गए। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है। विनिमय समझ रहे हैं? एक से दूसरे में चला जाना। ठीक है, क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं और नए यौगिक बनाते हैं ये। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों या अवयवों का आपस में विनिमय हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर 1 उदाहरण में लिखेंगे,
तो जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया जाता है, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया जाता है, के विलयन को मिलाया जाता है, को मिलाया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम क्लोराइड उसी में बना रहता है, तथा सोडियम क्लोराइड यौगिक में बना रहता है। ये बात हो गई इसकी। अब देखो इसके बात करें और एग्जाम्पल की, ये हो गया पहला। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड की बात करें तो देख रहे हैं हम लोग, जब ब्रोमीन क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है, जब ब्रोमीन क्लोराइड होता है BrCbACl2, बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट के विलयन को मिलाते हैं, तो जो आता है वो क्या आता है, बेरियम सल्फेट बनता है। ये इससे रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इसके साथ ये आ जाएगा, इसके साथ ये, और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो BaSO4 के साथ करेगा क्रिया, Ba मतलब बेरियम जो है वो कर रहा है SO4 के साथ, ये बनाएगा अवक्षेप। और क्लोरीन किसके साथ, सोडियम के साथ क्रिया करेगा, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। दोनों दो दो हैं, ये भी दो, ये भी दो, तो आगे दो लगा दो। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये जो है बनेगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट। ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार ये बन जाएंगे बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, ये बनेगा अवक्षेप के रूप में। अब क्या हो क्या रहा है, बेरियम क्लोराइड में लिखेंगे क्या, बेरियम क्लोराइड में जब सोडियम सल्फेट को मिलाया जाता है, तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तथा सोडियम क्लोराइड यौगिक में बना रहता है।
ये हो गई इसकी कहानी और इसका ये समीकरण हो गया। इसी प्रकार आपकी बुक में कई दिए गए हैं तो उनको आप लोग नोट कर लेना, नोट कीजिए।